कोरोना वायरस का खौफनाक रूप हमें बेल्जियम में देखने मिलता है। ये दुनिया का पहला ऐसा केस है जिसमें महिला में कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट अल्फा और बीटा पाए गए, जिसकी 5 दिनों के अंदर ही मौत भी हो गई। मतलब अब यह है कि एक वेरिएंट के साथ साथ अब मल्टीपल वेरिएंट एक पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा वेरिएंट के बाद डेल्टा वेरिएंट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में दुनिया में अभी तक सिर्फ 7 वैक्सीन को ही अप्रूवल मिला है। इन 7 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए WHO ने अप्रूवल दिया है। इन सभी वैक्सीन का कोरोना वायरस से लड़ने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सभी 7 वैक्सीन को बनाया भी अलग अलग तरीके से गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन कोरोना के सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से होने वाली मौतों में 99% तक सुरक्षा देती है। आइए जानते हैं उन सभी 7 वैक्सीनों के बारे में, कैसे उनको बनाया गया है, किस देश ने उन्हें बनाया है और कितनी असरदार है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत करता हूं विजडम इज वेल्थ में। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल पर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दुनिया में किसी भी दवाई, वायरस के टीके को रेगुलेट करने या उन पर निगरानी रखने के लिए सबसे पहले 1 जुलाई 1902 को यूएस कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया था जिसे बायोलॉजिक्स कंट्रोल एक्ट कहा जाता है। सभी देशों के पास दवाइयों की निगरानी करने के लिए अपना अपना फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट होता है। वैसे ही भारत में किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देने का जिम्मा और साथ में दवाइयों पर निगरानी रखने का हक सिर्फ और सिर्फ DCGI के पास है। DCGI का फुल फॉर्म ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। DCGI के अप्रूवल के बिना कोई भी दवा भारत के मार्केट में नहीं आ सकती। DCGI ने अभी तक 4 वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज की परमिशन दी है, जो है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 और मॉडर्ना। और दुनिया में WHO की तरफ से 7 वैक्सीनों को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, जो है फाइजर, मॉडर्ना, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, जॉनसन एंड जॉनसन, कोरोनावैक और सिनोफार्म। WHO ने कोवैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, जिस वजह से अप्रूवल वैक्सीन की संख्या 7 है। कोवैक्सीन को अगर अप्रूवल मिलता तो वैक्सीन की संख्या 8 होती। अब हम ये जान लेते हैं कि दुनिया में जो 7 वैक्सीन है उसमें से डेल्टा वेरिएंट पर ज़्यादा असरदार कौन थी और काम कैसे करती है। वायरल वेक्टर तकनीक से बनने वाली 3 वैक्सीन है, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 और जॉनसन एंड जॉनसन। भारत में इस्तेमाल की जा रही कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड वायरल वेक्टर तकनीक पर बनी है। जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक 5 भी वायरल वेक्टर पर ही बनी है। इसमें एंड्रोस वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, जो दरअसल वायरस ही होता है लेकिन उसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं होती। कोविशील्ड में चिंपांजी के एंड्रोस वायरस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि चिंपांजी को इन्फेक्ट करने वाले वायरस की शक्ल SARS-CoV-2 से मिलती जुलती है। कोविशील्ड को बनाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस के स्ट्रेन को संक्रमण मुक्त किया जाता है। उसके बाद उसमें स्पाइक प्रोटीन डेवलप की जाती है। इसी स्पाइक प्रोटीन के जरिए शरीर में कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी बनती है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है। भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। भारत में इस वैक्सीन को कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। भारत के बाहर इसे एस्ट्राजेनेका के नाम से जाना जाता है। कोविशील्ड को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि इस वैक्सीन की 2 डोज लेना जरूरी है। ये वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ये 90% तक असरदार है। इस वैक्सीन के सेकेंड डोज को लगाने में 3 मंथ का गैप होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार कोविशील्ड डेल्टा वेरिएंट पर असरदार थी। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में शामिल हैं इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर लालपन, हल्का या तेज बुखार, बदन में दर्द। अब हम स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 में फर्क बस इतना है कि स्पुतनिक 5 के दोनों डोज को अलग अलग एंड्रोस वायरस वेक्टर से बनाया गया है और कोविशील्ड की दोनों डोज एक वायरस से बने हैं। रूस द्वारा बनाई गई स्पुतनिक 5 दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसका कोविड-19 के लिए सबसे पहले इमरजेंसी यूज किया गया था। ये वैक्सीन गमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर की ओर से बनाई गई है। स्पुतनिक 5 का स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री है, जो इस टेम्परेचर पर 2 महीने तक रखा जा सकता है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है।
इस वैक्सीन की खासियत ये है कि इसके 2 डोज 21 दिन के गैप में लगाए जाएंगे। इसके पहले डोज को लेने के बाद 21 दिन तक इन्फेक्शन का कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। इस टीके की एक डोज 91% तक असरदार है। स्पुतनिक 5 के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? सिर में दर्द, बहुत अधिक थकान महसूस होना, जिस जगह पर इंजेक्शन लगा हो वहां पर दर्द महसूस होना। अब बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन की। FDA कहता है कि इसकी एक डोज ही कोविड-19 के नए डेल्टा वेरिएंट्स के लिए काफी है। जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन जैनसिन फार्मास्यूटिकल ने बनाई है। इस वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है। इस वैक्सीन की खासियत ये है कि ये 85% तक असरदार है। इसका सिर्फ एक डोज ही लगता है। अब बात करते हैं RNA DNA से बनने वाली वैक्सीन के बारे में। RNA DNA से बनने वाली 2 वैक्सीन है, एक है फाइजर और मॉडर्ना। RNA DNA वैक्सीन को बनाने में कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एक छोटे से हिस्से को जब एक व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो ये शरीर में वायरल प्रोटीन बनता है, ना कि पूरा वायरस। इस तरह कोड किया गया है कि वह सेल्स को कोरोना वायरस SARS-CoV-2 की तरह प्रोटीन बनाने का आदेश देती है। इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जो कोरोना वायरस की सतह पर चिपक जाता है। इस तरह शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। मॉडर्ना वैक्सीन RNA पर ही बनाई गई है। इसमें शरीर के RNA और DNA का इस्तेमाल कर इम्यून प्रोटीन बनाया जाता है, जो कि वायरस के संक्रमण को ब्लॉक करने का काम करता है और शरीर की सेल्स को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। फाइजर अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मनी कंपनी बायोनटेक ने मिलकर फाइजर को बनाया है। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी में से एक है। फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि इस वैक्सीन की 2 डोज लेना जरूरी है। ये वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद फाइजर की एफिकेसी सबसे ज्यादा 95% है। इस वैक्सीन का सेकेंड डोज 21 दिन के गैप में लगाया जाता है। ये अकेली ऐसी वैक्सीन है जो 16 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को दी जा सकती है। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में शामिल है इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर लालपन, हल्का या तेज बुखार, बदन में दर्द। अब बात करते हैं मॉडर्ना की। ये अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना की ओर से बनाई गई है। मॉडर्ना को -20 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि इस वैक्सीन की 2 डोज लेना जरूरी है। ये वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद मॉडर्ना 94.1% असरदार है। इस वैक्सीन की सेकेंड डोज को 28 दिन के गैप में लगाया जाता है। मॉडर्ना की वैक्सीन शरीर में 3 महीने तक मजबूत एंटीबॉडीज बनाती रहेंगी। मॉडर्ना में भी डेल्टा वेरिएंट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज लेवल को 7 से 10 गुना तक कम कर देता है। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में शामिल है इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर लालपन, हल्का या तेज बुखार, बदन में दर्द। इनएक्टिव और कमजोर वायरस से 3 वैक्सीन बनी है, सिनोफार्म, सिनोवैक और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इनएक्टिव वैक्सीन है, यानी ये मृत कोरोना वायरस से बना है। इसे बनाने के लिए उस तरह के कोरोना वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है जो कमजोर पड़ चुका है या इनएक्टिव हो चुके हैं या मर चुके हैं। इनका इस्तेमाल कर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बनाई जाती है। कोवैक्सीन को इनएक्टिव वायरस से बनाई गई है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया गया है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिव वैक्सीन है जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस को निष्क्रिय करके बनाई गई है। कोवैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। इस वैक्सीन की खासियत ये है कि ये भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है। इस वैक्सीन की 2 डोज लेना जरूरी है। ये वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ये 81% तक असरदार है। इस वैक्सीन की सेकेंड डोज को 4 से 6 हफ्ते के गैप में लेनी है। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट में शामिल है इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर लालपन, हल्का या तेज बुखार, बदन में दर्द। चाइना की 2 वैक्सीन सिनोफार्म और सिनोवैक, जिसे WHO ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, ये भी इनएक्टिव और कमजोर वायरस से बनाई गई है। सिनोफार्म चीन की वैक्सीन है जिसे चीन ने अप्रूव किया है। साथ ही और भी देशों ने सिनोफार्म के लिए चीन से कांटेक्ट कर रहे हैं। चीन की इस वैक्सीन को 79% तक इफेक्टिव माना है। हालांकि अभी तक चीन ने ज्यादा डाटा इसके बारे में शेयर नहीं किया। सिनोवैक, जिसे कोरोना वैक के नाम से भी जाना जाता है, चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक द्वारा बनाई गई एक इनएक्टिव वायरस कोविड-19 वैक्सीन है।
इस वैक्सीन की 2 डोज लेनी ज़रूरी है और दूसरी डोज पहली डोज लेने के 2 से 4 हफ्ते के बाद लगाई जा सकती है। सिनोवैक 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है। इनके अलावा भी और वैक्सीन आने वाली है जिनका ट्रायल चल रहा है, जैसे कि नोवावैक्स वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई है। साथ ही कुछ और वैक्सीन जो इंजेक्शन वाली नहीं बल्कि मुंह के जरिए या नाक के जरिए लेने वाली है, जो अगले 4 से 6 महीने में हमारे देश में आ जाएंगी। इन वैक्सीन में सबसे ज़्यादा अप्रूवल फाइजर को मिला है। क्या वैक्सीन के बाद भी ज़रूरी है मास्क? लॉकडाउन खुलने और वैक्सीन आने के बाद लोगों ने लापरवाही बरतना फिर से शुरू कर दिया है। मास्क ना पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना कोविड-19 को बढ़ावा देना है। ये महामारी लंबे समय तक चलेगी, इसलिए सिर्फ वैक्सीन पर निर्भर ना रहें। बेहतर होगा कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। वो लोग भी मास्क पहने जिन्हें टीका लग चुका है, क्योंकि एक डोज आपको पूरी तरह से वायरस से सेफ नहीं कर सकती। आप खुद जागरूक रहें और दूसरों को भी मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहें। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक सुनकर कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।